मैं आशीष चौधरी, परिवर्तन आईएएस बहराइच। आज आपको प्रतिशत भाग 4 का जो लास्ट टॉपिक है वो बताएंगे हम, प्रतिशत का लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ जो गलतियां हो जाती हैं जो एक बिगिनर्स के द्वारा जिन्होंने मैथ शुरू ही किया है सीखना, और बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन भी होता है। उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए क्वेश्चन के माध्यम से ही आज हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस में हम क्या बहुत जनरल गलती करते हैं जिनके कारण आंसर नहीं आ पाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज ये समझा दूं जो कि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है, कि जैसे मान लीजिए हम 100 पर हैं और हम अगर ये कहते हैं कि 100 से अगर हम 120 पर पहुंचे तो सीधा सीधा हिसाब है 20% की वृद्धि होगी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि 100 था, 20% की वृद्धि करनी है तो हम सीधे 120 पर पहुंच जाएंगे, या 30% की वृद्धि करनी है तो 130 पर पहुंच जाएंगे, या अगर हम कहें 100 से हम 140 पर पहुंच गए तो सीधा सीधा 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। या अगर हम कहें 100 से हम 80 पर पहुंच गए तो यहां सीधे सीधे 20% की कमी हुई, ठीक है। तो 100 इसीलिए प्रतिशत के क्वेश्चन में जनरली बहुत से छोटे बच्चे पूछते हैं कि सर 100 ही क्यों मानते हैं। तो 100 इसलिए मानते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन में क्योंकि 100 से जाना कहीं बहुत आसान होता है, क्योंकि कहीं किस क्वेश्चन में कहा है कि 20% की वृद्धि की गई, तो हमने क्या किया, 100 में 20% की वृद्धि की गई तो सीधे 120 कर दिया उसको, या 20% की कमी की गई तो हमने उसको सीधे 80 कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर फिर कमी और वृद्धि की है तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि कोई चीज 10% की पहले कमी की गई फिर 20% की कमी की गई, तो 100 से 90 तो होगा लेकिन 90 से 70 नहीं होगा। आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत से लोग, जैसे ये हमने 100 माना और क्वेश्चन में ये है कि पहले मान लीजिए किसी की आय में पहले 20% की कमी की गई और फिर 10% की कमी की गई, इसी को हम क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले जब 20% की कमी की गई तो 100 से 80 तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब 10% की कमी की गई तो ये नहीं कि 80 से 90 कर दिया हमने, तो ये 80 से 70 कर दिया हमने, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को लगता है कि पहले 20% की कमी हुई तो 80 पे पहुंच गए, फिर 10% की कमी हुई तो 70 पे आ जाएंगे, यानी 100 का 70 हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा हमको समझाना ये है कि जब पहले 20% की कमी हुई तो 100 से तो 80 आएंगे, लेकिन अब जब 10% की कमी होगी तो 80 का 10% कम होगा, ना कि 100 का। यहाँ यही चीज 100% अब हो गई है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जब 10% की कमी करेंगे तो ये जो चीज आएगी वो 80 का 90% आएगी, और ये 72 होगी, ना कि 70 होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कुल मतदाताओं के 20% ने मत नहीं डाला, यानी जब 20% ने मत नहीं डाला तो अगर 100 मतदाता थे तो सिर्फ 80 ने वोट डाला। अब नेक्स्ट उसी में कंडीशन होती है कि जितने वोट पड़े उसमें से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए। तो अब जब 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए तो जो नेक्स्ट मत होंगे, जो मान्य मत हैं, वो 80 से 70 नहीं होगा। यहाँ 80 मत में 10% मत अमान्य है, यानी 80 का 10% जो है वो हम कम कर देंगे। यहाँ पहले तो 100 में 20% की कमी हो ही गई है, 100 मतदाता थे मान लीजिए, और 100 में 20% ने वोट नहीं डाला तो 80 लोग ने वोट डाला। अब उस 80 में 10% मत अमान्य हो गए या अवैध हो गए, तो 80 में 10% की कमी होगी, 72 वोट टोटल काउंट होगा, गिने जाएंगे। और इन 72 मतों में जो है हमारी गिनती होगी जीत और हार की। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि यही चीज यहीं पर नहीं पहुंच पाते हैं बहुत से लोग। वो 100 से 80 आते हैं, 80 से 70 आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें ही गिनती होनी है हार या जीत की, और अगर दो ही कैंडिडेट है मान लीजिए और एक ने मान लीजिए 60% वोट पाए कुल मान्य मतों का, क्योंकि 60% अगर वोट उसने पाए हैं तो मान्य मतों का ही माना जाएगा, वो जो मत अवैध हो गए वो उनका नहीं माना जाएगा। तो यहां मान लीजिए दो ही कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट था जिसने 60% वोट पाए और कुछ मतों से जीत गया। जाहिर सी बात है, दो ही कैंडिडेट हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, जब तक कि 50-50% वोट ना हो। तो अगर एक ने 60% वोट पाए, लेकिन जो 60% वोट उसको मिले वो मान्य मतों का है, वो इससे मतलब नहीं है कि कितने मतदाता थे। यहाँ 72 मतों में, सॉरी परसेंट नहीं,
72 मतों में गिनती होगी और इन 72 में 60% एक को मिला है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा बचा वो 40% पाया है। अब ये 60 और 40 इससे मतलब नहीं है कि 60 और 40 का यहाँ 60 कर दिया, यहाँ 40 कर दिया। यहाँ फिर जो ये 72 है यही जो है वो 100% फिर बन गया और इस 72 में 60% एक पाएगा, 40% एक पाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 60-40 का 20%, यानी कि जो 60% मत पा करके जीता है वो 20% मत ज्यादा पाया है दूसरे कैंडिडेट से। अब ये जो 20% का अंतर है ये 72 का 20% होगा। देखिए यहाँ पर एक 60 है एक 40 है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 20% का डिफरेंस है और ये फर्स्ट कैंडिडेट 20% की लीड के साथ इससे जीता है 20% मतों की, लेकिन ये जो 20% का डिफरेंस है वो इससे मतलब नहीं है कि 72 का 20% है और 72 के 20% से पहले उम्मीदवार ने चुनाव जीता। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कि पहले उम्मीदवार ने 60% मत पा करके कितने मतों से चुनाव जीता। मान लीजिए कह देता है कि कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं 75,000 72,000 जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए यहाँ हम मान लेते हैं कि उसकी जो विन हुई वो उसकी जीत हुई वो W मतों से हुई। मान लीजिए फर्स्ट कैंडिडेट जो था वो W मतों के अंतर से जीता था, तो यहाँ 72 का जो 20% होगा वही W के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 72 into 20/100 इज इक्विवेलेंट टू W आएगा। तो यहाँ देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम 72 को W से, यहाँ W आंकड़ा है कोई अननोन राशि नहीं है, यहाँ उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आखिर W क्या है। तो अब देखिए जब हम इसको इक्विवेलेंट कराएंगे तो अगर एक की वैल्यू देखें तो ये W पूरा डिवाइड हो जाएगा 72 into 20/100 से। और अब हमको अगर कुल मतदाता पूछता है तो इसी को into 100 कर देंगे, अगर पूछता है कि कितने लोगों ने वोट डाला तो इसी को मल्टीप्लाइड बाई 80 कर देंगे, अगर वो पूछता है कि कितने मान्य मत थे तो इसी को मल्टीप्लाइड बाई 72 कर देंगे। तो ये आंकड़े से हमको निकल जाएगा 100 की भी वैल्यू निकल जाएगी, 80 की भी वैल्यू निकल जाएगी और 72 की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी चुनाव में कुल मतदाताओं के 20% ने वोट नहीं डाला और जितने मत पड़े उसके 10% मत अमान्य घोषित हो गए और दो ही कैंडिडेट थे चुनाव में, एक ने 60% वोट पाए मान्य मतों का और मान लीजिए W वोटों से वो जीत गया। तो कुल कितने मतदाता थे क्वेश्चन में, तो पहले देखिए 100 थे, 20 नहीं पड़े, 80 हुआ, 80 में 10% मत अमान्य घोषित हो गए तो 72 मत बचे। 72 मतों में एक 60% पाया, एक 40, यानी 20% का डिफरेंस है दोनों में, ये 20% ज्यादा पाया है इससे, तो 72 का जो 20% होगा वो इस मतों के अंतर के बराबर होगा W के। तो 72 गुणे 20/100 बराबर W, तो 1 बराबर W बटा ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगी नीचे जो है। अब इसको आप 100 को ऊपर भी कर सकते हैं, W into 100/72 into 20 कर सकते हैं। अब अगर आपसे मतदाता पूछता है तो उसी को गुणे 100 कर दीजिए, अगर कुल कितने वोट पड़े तो गुणे 80 कर दीजिए इसी को, अगर पूछता है कि मान्य मतों की संख्या बताइए तो इसी को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका है। अब इसी में जरा दूसरी चीज देखिए क्या है, अब आइए इसी को क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं जरा। ये जैसे कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 10% ने वोट नहीं डाला, कुल डाले गए मतों के 30% मत अमान्य हो गए, चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने मान्य मतों का 52% मत प्राप्त किया और 1764 मतों से विजयी हुआ। तो अब देखिए सबसे पहली चीज तो 10% ने वोट नहीं डाला है और 30% मत जितने वोट पड़े हैं वो अमान्य घोषित हो गए हैं। दो ही उम्मीदवार थे, एक ने 52% पाए, तो जाहिर सी बात है दूसरा जितने मत मान्य है उनका दूसरा 48 पाएगा और दोनों में 4% का डिफरेंस है। तो पहले यहाँ ऐसे देखिए, मान लीजिए हमने माना 100 मतदाता थे, अब देखिए 10% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 10% कम हो गए, बचे 90। अब इस 90 में 30% अमान्य है, यानी अब जो बचेंगे वो 90 का 70% बचेगा और यानी कि 63 वोट जो है ये कुल गिनती जो होगी वो इन 63 वोट्स में होगी, मतों में होगी। तो ये जो 63 वोट हैं यही गिने जाएंगे
और इसमें दो उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक ने 52% पाया है तो दूसरा जाहिर सी बात है 48% पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं 63 में से 52 घटा देते हैं, उसको इधर लिख देते हैं। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये 52% है, यानी 63 में 52 ने ये पाया है, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए दिमाग से। ये जो 52% है वो 63 ही इस समय जो है ये 100% मत है जिसमें गिनती होनी है। मतलब 63 ही ये पूरा डिब्बा बन गया, 63 ही जो है वो 100% हो गया। तो यही 63 में 52% एक पाया। तो ऐसे समझिए कि जो काउंटिंग होनी है वो 63 में होनी है, और इस 63 का एक 52% पा रहा है तो दूसरा 48% पा रहा है। तो 52 और 48 का जो डिफरेंस है वो है 4% का। यहाँ जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4% का। तो जो भी जीत और हार होगी वो 63 के 4% से होगी। तो यहाँ इसको आप ऐसा समझिए कि 63 का जो 4% है वो इक्वल है ये जो मतों का गणना हुई है 1764 मत, यानी कि 63 into 4/100 is equal to 7064, यानी 1 बराबर 1764 अपॉन 63 गुणे 4/100। ये 100 ऊपर चला जाएगा। अब हमको 100 की गणना करनी, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। जैसे आप यहां समझिए कि 63 into 4/100 जो है ये इक्विवेलेंट था 1764 के। तो एक मत कितने के इक्विवेलेंट होगा 1764 डिवाइडेड बाय ये पूरी क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 1764 ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 63 गुणे 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए पूछा है कुल कितने मतदाता, तो कुल मतदाता 100 थे तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी को हम 1764 गुणे 100 बटा 63 गुणे 4 और गुणे 100 कर देंगे। इसी को बाद में फार्मूले के रूप में बता दिया जाता है कि जो डिफरेंस होता है उसको 100 में घटा करके दो बार और शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है। तो यहाँ आपको समझाना जरूरी था क्योंकि इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आप रट भी लोगे तो भी अगर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया गया तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो है निकालिएगा। मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये आपका होमवर्क भी है एक तरह से ट्यूटोरियल का। अब देखिए एक और कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि जो कंफ्यूजन बहुत जनरली होता है लोगों को, उसको आइए देखिए जरा। अब आइए थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है ज्यादातर संभवतः उसको देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी तो हमने ये बताया था थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में कि 100 से जब हम कहीं जाते हैं तो सीधे सीधे 100 से 80 आए तो हम सीधे बोल देते हैं 20% की कमी हुई, या 100 से हम 120 आए तो हमने बता दिया 20% की वृद्धि हुई। लेकिन मान लीजिए 80 पर थे और 80 से हम 100 आए। अब जैसे हमने कहा कि 80 रुपए की कोई चीज थी 100 रुपए की हो गई, तो बहुत जिनको नहीं पता है वो एक बस तुरंत सोच लेंगे कि 20% की वृद्धि हो गई, 80 से 100 पहुंच गए 20% की वृद्धि हो गई। एकदम गलत है। या हम अगर इसको ऐसे कहें कि 120 पर थे और हम 100 पर आ गए, अब बहुत से लोग कहेंगे कि 20% की कमी हो गई, जो कि गलत है। यहाँ 80 से 100 आने पर 20% की वृद्धि नहीं हुई है, या 120 से 100 आने पर 20% की कमी नहीं हुई है। यहाँ वृद्धि तो हुई है लेकिन यहाँ प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना पड़ेगा। तो 80 से 100 आए हैं तो 20 की वैल्यू में वृद्धि हुई है, क्वांटिटी में 20 की वृद्धि हुई है, लेकिन कितने से 80 से। तो यहाँ 20/80 गुणे 100 करेंगे तब हमारी प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। वैसे ही यहाँ अगर 120 से 100 आए हैं तो ये नहीं कि 20% की कमी हो गई, क्योंकि जब 100 से कहीं जाते हैं तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 100 से 120 गए तो 20% की वृद्धि, या 100 से 80 आए तो 20% की कमी। लेकिन यहाँ 120 से 100 आए हैं तो यहाँ प्रतिशत कमी तो होगी लेकिन 20 की नहीं होगी, बल्कि 20 क्वांटिटी में कम होगा। 120 से 100 आने पर 20 क्वांटिटी मात्रा में कमी हुई है, और कमी हुई है वो हुई है 120 से। तो ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 100 से 80 आने पर 20% की कमी, या 100 से 120 आने पर 20% की वृद्धि, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। यहाँ वही प्रतिशत का जो मैंने पहले भाग में बताया था आपको कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना है तो जहां से चले हैं वहीं से डिवाइड होगा, ये नहीं कि जहां पहुंचे हैं। तो जितने आंकड़े का डिफरेंस आएगा उसको जहां से हम चले हैं, शुरुआत जहां से हुई है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। और यही चीज लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट है, जो कि इसके बाद का जो चैप्टर आएगा प्रतिशत लाभ और हानि का, उसमें आएगा कि अगर 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचा गया है तो इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। अगर 120 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचा गया है तो इतने प्रतिशत की हानि होगी।
वहां ये मत सोचिए कि डायरेक्ट हम बोल देंगे आंसर। हाँ ये है कि 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचा गया तो 20% का लाभ, 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचा गया तो 20% की कमी। लेकिन जब किसी क्वांटिटी पर हम जहां से चले हैं वहां से जब जाएंगे तो हमेशा जो भाग देना होगा वो जहां से हमने शुरुआत की है उसी से भाग देना होगा। और यही चीज लाभ और हानि का पूरा चैप्टर यही है कि हमने कोई चीज कितने रुपए में खरीदी और उसको कितने रुपए में बेची। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप क्वेश्चंस आप भेज भी सकते हैं और उसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मेरा 7704040444 और इस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, और उसको मैं हल करके भेज दूंगा आपको। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो लाभ और हानि का पार्ट 1 होगा। लेकिन ये भाग देखने से पहले आप प्रतिशत के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जरूर देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर क्या कितनी आसानी से हम प्रतिशत के क्वेश्चन लगा सकते हैं। धन्यवाद।